सियावर राम राजा राम की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पम गरे गरे गसारे ग पम ग पम गरे गरे गसारे ग पम ग पम गरे गरे सा सा नि धा पा रे ग म रे ग रे सा पम गरे गरे सा सा नि धा पा रे ग म रे ग रे सा पम गरे गरे गसारे ग पम ग पम गरे गरे गसा। परम श्रद्धे मानस प्रेमी सत्संग प्रेमी संत समाज, अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी, जगत जननी मातेश्वरी श्री सीता जी, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, श्री नवधा रामायण समारोह के आचार्य महाराज जी, निर्णायक समिति के समस्त पदाधिकारी बंधु, मानस मंच के कुशल खेवैया और मानस पंडाल में विराजमान मानस प्रेमी सत्संग प्रेमी संत समाज, भगवत भाव से आप सबके श्री चरण कमल में सादर नमन करत हम प्रयास करबो बुद्धि के अनुसार भगवत कथा चर्चा करेंगे। हमला पहली पुष्प के रूप में मिले हैं अयोध्या कांड के पावन प्रसंग। भगवान श्री रामचंद्र जी पिताजी के आज्ञा अनुसार वनवास जाए की तैयारी करते थे और माता कौशल्या के पास विदा मांगे बने है। माता कौशल्या कहे लेकिन राखी न सकई न कही सक जाहू अब्दुहो भाति उर दारुण दाहू। बोलो मानस गंगा की जय।
दह गलगा आजा मेरा जगदुर्गे का प्रभु दुर्गे का प्रभु चाहे अच्छा और चाहे तो नहीं बिना जिंदगी मगरा खाएगा जिंदगी तो चाहे अच्छा और चाहे तो नहीं बिना जिंदगी मगरा खाएगा रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्भजं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शिव शंकर ला पार्वती पूछिन भेद लगा के सुना दे स्वामी प्रभु कथाला सुनियो चेत लगा के। मातेश्वरी पार्वती कहिन हे भोलेनाथ कृपा करके मोला राम कथा सुना दो प्रभु, मैं चेत लगा के सुनियो ना। भगवान शिव जी कही देवी शिव जी कही थे सुन ले उमा राम नाम है सार, सबके तन और मन में बसे है वो जगत के पालनहार। भगवान शिव जी मातेश्वरी पार्वती सुंदर राम कथा सुनाए लगे। और आज हमला निर्णायक समिति के द्वारा प्रसंग पावन प्रसंग मिले हैं। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा नंबर 54 से आगे। राखी न सकई न कही सक जाहू और तुहू भांति उर दारुण दाहू। कौशल्या माता के पास प्रभु श्री रामचंद्र जी विदा मांगे वर्गे हैं और कहे लगी हे माता पिताजी के आज्ञा अनुसार मैं 14 साल बनवास जात हूँ। पिता दिन मोहि कानन राजू और जह सब भांति मोर बड़ काजू। ए माता पिताजी के आज्ञा अनुसार मोला जंगल के राजा बनाए गए है, वहाँ मोर हर प्रकार से कार्य है। माता कौशल्या भयभीत हो गए और कहे लगिन राखी न सकई न कही सक जाहू। धर्म संकट में पड़ गई माता कौशल्या, न तो मैं राखी सकत हूँ राम और न जा कहे सकत हूँ। काबर धर्म समय हूँ भय मति घेरी और भई गति सांप छुछंदरी केरी। माता कौशल्या कहे लगी हे राम आज मैं धर्म और प्रेम के दोनों के बीच में घेरा गया। मोर पति के धर्म है पति के आज्ञा के पालन करना और मैं माता हूँ एक सिद्धि पुत्र के प्रति प्रेम करना। धर्म स्नेह भय मति घेरी
अब भई गति सांप छुछंदरी केरी। हे राम, सांप और छुछंदर के समान और गति हो गए। माता कौशल्या धर्म संकट में पड़ गए और द्वितीय पुष्प के रूप में हमला मिले है अरण्य कांड, दूसरिया पुष्प के रूप में तृतीय सोपान अरण्य कांड के पावन प्रसंग मिले हमला। और सोनो मोनी संतन और के गुण कहूं और जीनते मैं उनके बस रहूं। एक मार्मिक भजन के बाद चर्चा करने के प्रयास करूं। संदेशा ले जा रे, 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 संदेशा ले जा रे। सोनो मोनी संतन के गुण कहूं और जिनते मैं उनके बस रहूं। दूसरिया पुष्प के रूप में हमला मिले है
अरण्य कांड के दोहा नंबर 44 के बाद तीसरा चौपाई की चिट्ठी लाई। भगवान श्री रामचंद्र जी नारद जी ला कहे लेकिन हे मुनि सुनो मुनि संतन के गुण कहूं। हे मुनि नारद मैं संत मन के गुण वर्णन करत हूं जिनते मैं उनके बस रहूं। जिन गुण के कारण मैं संत मन के बस में हो जाता हूं बोला मैं संकेत करत हूं। सावधान होके सुन। षट विकार जित अनघ अकाम अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। संत मन 6 प्रकार के अवगुण काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा मद मत्सर इखर से अलग रहते और निष्काम भाव से स्थिर होकर के बुद्धि स्थिर करके बिल्कुल श्रद्धा के साथ समर्पण भाव से सुचि सुख धामा। सुचि माने बाहर से भी पवित्र और अंदर से भी पवित्र होकर के तन और मन से जो सुख के धाम है एकरे कारण मैं संत मन के बस में हो जाता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी नारद जी ला सुंदर संत के लक्षण वर्णन करी और हमला तीसरैया पुष्प के रूप में मिले हैं। उत्तर कांड के दोहा नंबर 40 के बाद आगे चौपाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई अपर पीड़ा सम नहीं अध माई। सुंदर एक मार्मिक भजन के बाद चर्चा करेंगे प्रयास करबो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमला तीसरैया पुष्प के रूप में मिले हैं। उत्तर कांड के पावन प्रसंग भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से बाहर एक बार उपवन मगीन और तीनों भाई हनुमान जी के साथ विराजमान रहे और सबके बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी कहे लेकिन हे भाई हो परहित सरिस धर्म नहीं भाई
अपर पीड़ा समय नहीं अधमाई। दूसरा पीड़ा दे के समान कोई पाप नहीं है और परोपकारी के समान कोई पुण्य नहीं है। यही बात भगवान वेद व्यास 18 पुराण के सार में कही, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् पुण्यम परोपकाराय पापाय परपीडनम।